ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। थैंक यू रोबो बॉय, आज तुमने मुझे बचा लिया। इट्स ओके, लेकिन आगे से सड़क बहुत ध्यान से पार किया करो। सारी पानी पूरी तो गिर गई। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। क्या जादू है? अरे भागो, ये जादूगर है भैया, भागो। सबके सामने जादू करना जरूरी था क्या? क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। बिना चाट खाए तो मैं रह ही नहीं सकता। ओह, तो ये जिन है। अभी जाकर बॉस को बताता हूँ। ये लो। अगर वो जिन नहीं हुआ तो तुम्हें ही इस बोतल में बंद कर दूंगा। बॉस, देखना वो खुद इस बोतल में जाएगा। चाट का शौकीन जो है। आज तो सबकी चाट खत्म हो गई, फिर भी मेरा पेट ही नहीं भरा। अरे ये क्या, बोतल के अंदर चाट। वाओ। I'm glad, very very glad. बाहर निकालो, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पहले मुझे अपनी पावर्स दो, वरना मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने मुझे समुद्र में फेंक दिया तो मैं हजारों साल के लिए उसी पानी में कैद हो जाऊंगा। मुझे कौन बचाएगा? इसका मतलब इसे पानी में डूबने से डर लगता है। अब इसे और डराऊंगा तो ये जरूर मेरा काम करेगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर ये हमारी बात ना माने तो इसे समंदर में फेंक देना टिम्बकटू। मैं जरा आराम करके आता हूँ। ए जिन, मेरा टिम्बकटू बहुत खतरनाक है। ये किसी पर तरस नहीं खाता। हमारी बात मान लो, वरना ये तुम्हें समंदर में फेंक ही देगा। है ना टिम्बकटू? यस बॉस। बोलो, बॉस को पावर दोगे या नहीं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। तो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए पानी पानी हो जाओ। टिम्बकटू, वो डरा? उसे बार बार पानी दिखाओ, फिर वो डरेगा और हमारी बात मानेगा। क्या कहा बॉस? उसे सिर्फ डराना था, पानी में नहीं फेंकना था। क्या? कहीं तुमने उसे पानी में तो नहीं फेंक दिया? मैंने फेंक दिया। अरे आप ही ने तो कहा था, बात नहीं माने तो पानी में फेंक देना। और आप तो जानते ही हैं, मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैंने किसी पे तरस नहीं खाया आज तक। बेवकूफ! दादाजी दादाजी, चिंटू का कहीं पता नहीं चल रहा। मैंने कई बार चुटकी बजाई, लेकिन वो आता ही नहीं। चिंता मत करो वीर, मैं अपने सैटेलाइट कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करके बताता हूँ कि चिंटू कहाँ गया। ये क्या? इस प्लेन से जो बोतल फेंकी गई है उसमें चिंटू है। वो वहाँ कैसे पहुँच गया? वो देखो, प्लेन के दरवाजे से टिम्बकटू झांक रहा है। इन्होंने तो चिंटू को पानी में फेंक दिया। वीर जल्दी करो, जल्दी से जाकर चिंटू को बचाओ। अभी जाता हूँ।
वाटर सूट ऑन। Underwater suit on. अब क्या करूं? जिंटू का तो कहीं पता नहीं चल रहा है। जिंटू कहाँ हो? फिश लैंग्वेज ऑन। Fishes language on. सुनो, क्या आपने एक लड़की को बोतल में बंद यहाँ कहीं देखा? हाँ हाँ देखा तो था, वहाँ उस शिप की तरफ जा रहा था। बॉस, वीर तो जिंटू को ढूंढने समुद्र के अंदर पहुंच गया। ये तो और भी अच्छा हुआ। अब हमने जो रोबोट्स उस जिन को ढूंढने के लिए पानी में भेजे हैं, वो वीर को खत्म कर देंगे। एक तीर दो शिकार। जाओ, दुश्मन को फिनिश कर दो। मदद कीजिए। आपने बताया था कि मेरा दोस्त इसी तरफ आया था, पर अब वो नहीं मिल रहा है। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? आज का दिन ही खराब है। जिंटू तुम वहीं आराम करो, मैं अभी आता हूँ। तुम सब बेकार हो, किसी काम के नहीं। पकड़ो उसे और खत्म कर दो। जाओ। थैंक यू वीर, तुम न होते तो मैं किसी न किसी मछली के पेट में होता। वीर जल्दी आ जाओ। मैं आ चुका हूँ। चलो चलो अब चाट खाने चलते हैं, बड़ी भूख लगी है।
पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल। ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है। किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है। हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो। इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता। और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया? पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया सारा दम। निकल गई सारी हेकड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटू को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है। हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है। इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, किधर जाऊँ? यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सीलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है। उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें 1 घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। एक स्टेज पार कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्लू सुनो। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना
मैं चल भी ना पाऊं। ताला मैं नहीं तो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली फुर्सतगंज की वॉच टावर में बड़ी घड़ी है। वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से खुल जाएगी, लेकिन चाबी भरे बिना वो चल भी नहीं सकती। वीर, यू आर राइट। चलो वॉच टावर चलते हैं। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिन अंकल। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। संभल के वीर। वीर, ये भी अपने ही हथियार से खत्म होगा। इसका हथियार इसकी जुबान है। सिर्फ 15 मिनट बाकी है। हमें हर हाल में चिंटू को ढूंढना है। मेरे माया जाल को काटते हुए तुम बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं जिंटू को इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे तो कई जगह है जहाँ कुछ लोग आते हैं कुछ जाते हैं, जैसे मार्केट, मॉल, लेकिन वो जो ले जाते हैं वो तो दिखता है। स्कूल, ये स्कूल हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं। वो स्कूल से ज्ञान ले जाते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज दिखती नहीं, और ज्ञान यानी कि नॉलेज के बिना वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। इस स्कूल के आगे तो हमारा स्कूल है। लगता है जिन अंकल ने जिंटू को हमारे ही स्कूल में कैद किया है। आओ वीर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं जिंटू को बचाने के लिए, और मैं तुम्हें जिंटू तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे जिंटू तक जाने से नहीं रोक सकती। मैड मैक्स में इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? ये मत भूलो कि वो भी जादू से बना है। इसको इसके हंटर के करंट से ही मारना होगा, लेकिन कैसे? इमली, चुलबुल, तुम लोग जाओ और जिंटू को ढूंढो। वीर, कहाँ हो वीर? सिर्फ 1 मिनट बाकी है। सिर्फ 1 मिनट वीर, तुम जिंटू तक नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। बाय बाय मैड मैक्स। No! 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 जिंटू! जिंटू! वीर, तुम यहाँ तक आखिर पहुँच ही गए।
अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। इनमें से एक जिंटू है। जिंटू, जिंटू! आखिर में हम मिल गए। वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। अक्सर जिसके पास जिन होता है वो मालिक की तरह बर्ताव करता है। जिंटू, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें वीर जैसा दोस्त मिला। अच्छा, चलता हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। सॉरी अंकल, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा।